हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको वेलकम करता हूँ और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक और इंतहाई कॉम्प्लेक्स टॉपिक भी है, और वो टॉपिक है पोजीशन प्रॉपर्टी इन CSS। तो दोस्तों, जिस तरह हमने पढ़ा कि डिस्प्ले प्रॉपर्टी CSS में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है पोजीशन। तो आज की इस वीडियो में हम पोजीशन प्रॉपर्टी को पूरी तरह समझेंगे और इस वीडियो के बाद आप पोजीशन प्रॉपर्टी को मुकम्मल तौर पर यूज़ कर पाओगे। तो इसके लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर। यह है पोजीशन प्रॉपर्टी का शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन। इट इज अ प्रॉपर्टी दैट डिफाइंस हाउ एन एलिमेंट इज पोजीशन्ड इनसाइड इट्स पेरेंट कंटेनर। इसका मतलब यह है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक पेरेंट कंटेनर है ये, और ये इसके अंदर चाइल्ड कंटेनर है। पोजीशन प्रॉपर्टी जो है ये इन चाइल्ड बॉक्सेस का इस पेरेंट बॉक्स के अंदर पोजीशनिंग को अफेक्ट करेगा और उसको डिसाइड करेगा कि ये जो चाइल्ड ड्यू है ये पेरेंट ड्यू के अंदर कैसे पोजीशन्ड होनी चाहिए और इसका लेआउट इस पेरेंट ड्यू के अंदर कैसे होना चाहिए। और इसके बाद है, in other words, we can say that it is a property which determines the layout and positioning behavior including its relationship to other elements। इसका मतलब ये है कि ये जो तीन चाइल्ड बॉक्सेस है एक पेरेंट बॉक्स के अंदर, इनका एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है और एक दूसरे की लेआउट और स्ट्रक्चर पर क्या इफेक्ट है। यानी कि अगर मैं इस फर्स्ट बॉक्स को पोजीशन करूंगा, इसको स्ट्रक्चर करूंगा, तो इस बॉक्स का इन दो बॉक्सेस के लेआउट और स्ट्रक्चर या पोजीशनिंग के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो पोजीशन प्रॉपर्टी इस चीज को भी डिटरमाइन करती है। तो अब इसके बाद हम पोजीशन प्रॉपर्टी के मेन वैल्यूज पढ़ेंगे। पोजीशन प्रॉपर्टी के बहुत सारे वैल्यूज है, लेकिन ये जो 5 है ये मेन वैल्यूज है, तो इसको हम डिटेल से समझेंगे। सबसे पहले है स्टैटिक डिफॉल्ट, द एलिमेंट फॉलोज द नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो। अब स्टैटिक जो पोजीशन वैल्यू है ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू है। इसका मतलब ये है कि अगर हम अपने वेब पेज में कोई कंटेंट लिखें और उसको कोई भी पोजीशन प्रॉपर्टी उसको न दे, तो CSS क्या करेगा, उस कंटेंट का बाय डिफॉल्ट जो पोजीशन प्रॉपर्टी है वो स्टैटिक पे सेट करेगा। और इसमें होता क्या है कि एलिमेंट जो हमारे होते हैं, जो हमारा कंटेंट होता है, वो नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो को फॉलो करता है। फॉर एग्जांपल हमने दो बॉक्सेस लिखे हैं और उसको मार्जिन दी टॉप से, तो नॉर्मली दोनों ड्यूज को टॉप से 120 पिक्सल का मार्जिन मिलेगा। अब मैं VS कोड में आता हूँ और आपको स्टैटिक वैल्यू समझाता हूँ। सपोज करें मैंने यहाँ पर दो ड्यूज लिखे, ड्यू 1 और ड्यू 2। ड्यू 1 का क्लास नेम है क्लास 1 और ड्यू 2 का क्लास नेम है क्लास 2। और मैंने इसको यहाँ पे बेसिक स्टाइलिंग भी ऐड की है, यानी कि हाइट वेट और बैकग्राउंड कलर दोनों की। मैं सबसे पहले आपको ओपन करता हूँ, तो इन दोनों बॉक्सेस का पहला व्यू ये है, यानी कि ये ब्लैक बॉक्स 1 है और ये जो रेड है ये बॉक्स 2 है। बाय डिफॉल्ट ये टॉप पर है, यानी कि जो ब्राउजर का टॉप है उसके साथ अटैच्ड है। अब सपोज करें मैं बॉक्स 1 को देता हूँ मार्जिन टॉप। मार्जिन टॉप में जब इसको दूंगा फॉर एग्जांपल 120 पिक्सल, अब मैं जब इसको लाइव सर्वर के साथ ओपन करूंगा, मार्जिन हमने दी थी बॉक्स 1 को, लेकिन उसके साथ साथ मार्जिन बॉक्स 2 को भी मिल गई। ये क्यों? क्योंकि अभी तक हमने इसको कोई भी पोजीशन प्रॉपर्टी नहीं दी है। और बाय डिफॉल्ट, यानी कि जब कोई भी पोजीशन प्रॉपर्टी सेट ना हो, तो मैंने आपको वहां पर भी बताया था कि CSS उसको स्टैटिक देती है, पोजीशन प्रॉपर्टी स्टैटिक देती है। और स्टैटिक जो पोजीशन प्रॉपर्टी है वो मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो को फॉलो करता है। और नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो की वजह से बॉक्स 1 को मार्जिन मिलने की वजह से बॉक्स 2 को भी मार्जिन मिल गई। अब ये तो थी, हमने कोई भी पोजीशन प्रॉपर्टी नहीं दी थी। मैं इसको देता हूं पोजीशन स्टैटिक, जो कि डिफॉल्ट वैल्यू है। जब मैं इसको ओपन करूंगा तो वही का वही स्टाइलिंग है और वही पोजीशनिंग है इन दो बॉक्सेस का, क्योंकि जब हमने पोजीशन नहीं दी थी तभी स्टैटिक थी और जब हमने पोजीशन दी अब भी स्टैटिक है, तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है जो स्पेसिफिकली पोजीशन प्रॉपर्टी के साथ रिलेटेड है, और वो है टॉप लेफ्ट राइट बॉटम। यानी कि जब हम पोजीशन प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं तो हम इंडिविजुअल बॉक्स को टॉप लेफ्ट राइट और बॉटम से स्पेस दे सकते हैं। मार्जिन टॉप से होता क्या था कि जब हमने मार्जिन टॉप दी एक बॉक्स को, तो दोनों बॉक्सेस पर अप्लाई हो गई। यानी कि हमने बॉक्स 1 को मार्जिन टॉप दी 120 पिक्सल, तो वो बॉक्स 2 पर भी अप्लाई हो गई। लेकिन ये टॉप बॉटम लेफ्ट राइट ऐसी प्रॉपर्टी है कि हम इंडिविजुअल बॉक्स पर अप्लाई कर सकते हैं अगर दोनों बॉक्सेस एक साथ भी हो। तो ये जो एट्रीब्यूट है ये हम कुछ पोजीशन प्रॉपर्टी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि स्टैटिक पोजीशन जो प्रॉपर्टी है इसके साथ हम ये एट्रीब्यूट यूज नहीं कर सकते। मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ टॉप,
यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं 120 पिक्सल देता हूँ बॉक्स 1 को। तो मैंने जब बॉक्स 1 को टॉप से 120 पिक्सल दी, मैं जब इसको ओपन करूंगा तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आ गई। होना तो ये चाहिए था, ये जो ब्लैक बॉक्स है इसको 120 पिक्सल स्पेस मिलना चाहिए था टॉप से, लेकिन नहीं मिली। क्यों? क्योंकि ये CSS के रूल्स है कि जब आपने पोजीशन प्रॉपर्टी स्टैटिक सेट की तो उसमें आप मार्जिन तो सेट कर सकते हो जैसे हमने सेट भी किया था, लेकिन इंडिविजुअल बॉक्स को आप स्पेस नहीं दे सकते। तो ये थी स्टैटिक प्रॉपर्टी। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे रिलेटिव पोजीशन प्रॉपर्टी। यहाँ पर मैंने उसका डिफिनेशन भी लिखा है। एलिमेंट इज पोजीशनड रिलेटिव टू इट्स नॉर्मल पोजीशन विदाउट अफेक्टिंग अदर एलिमेंट्स। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल मैं इन दो बॉक्सेस को ओपन करता हूं। सपोज करें ये बॉक्स 1 है ब्लैक और ये बॉक्स 2 है ये रेड वाला। अब नॉर्मल पोजीशन का मतलब क्या है कि वो पोजीशन जो उसको स्टाइल करने से पहले मिली है, यानी कि हमने एक बॉक्स लिखा, उसको बेसिक प्रॉपर्टीज दी, बैकग्राउंड कलर एक्सेट्रा, और उसको कोई मार्जिन या पेडिंग नहीं दी, तो ये पोजीशन जो है ये इसका नॉर्मल पोजीशन होगा। अब जब हम इस बॉक्स को टॉप लेफ्ट राइट जहां से भी स्पेस देंगे, ये तमाम स्पेसेस इस पर अप्लाई होंगे, लेकिन इसके नॉर्मल पोजीशन के साथ रिलेटिव होंगे। और लास्ट में लिखा है कि विदाउट अफेक्टिंग अदर एलिमेंट्स। इसका मतलब यह है कि जब हम इसको स्पेस देंगे तो इस सेकंड बॉक्स पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, ये अपनी जगह पर ही रहेगा। क्योंकि रिलेटिव प्रॉपर्टी में यह होता है कि एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट को अफेक्ट नहीं करता। तो इसको हम VS कोड में देखते हैं। मैं इसको हटाता हूं, रिलेटिव देता हूं, और सपोज करें इसको भी जरा हटाता हूं। तो इसको जब मैं VS कोड में ओपन करूंगा तो पहले जो स्टाइलिंग है वो ये है। अब मैं देता हूं फॉर एग्जांपल मार्जिन टॉप 120 पिक्सल। अब जब मैं ओपन करूंगा तो ये मार्जिन दिया हमने बॉक्स 1 को, लेकिन उसके साथ साथ बॉक्स 1 भी इफेक्ट हुआ और वो भी नीचे आ गया। अब सोचोगे कि आपने तो कहा था कि दूसरे एलिमेंट इफेक्ट नहीं होंगे, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया था कि हम जब मार्जिन देंगे तो इफेक्ट नहीं होगा। मैंने आपको ये बताया था कि हम जब वो 4 प्रॉपर्टीज देंगे, टॉप लेफ्ट राइट बॉटम, यानी कि हमने मार्जिन टॉप दी तो मार्जिन टॉप जो है ये अलग प्रॉपर्टी है, और वो जो दूसरी प्रॉपर्टीज है टॉप लेफ्ट वो अलग प्रॉपर्टीज है। मार्जिन टॉप की वजह से दोनों बॉक्सेस को मार्जिन मिली, लेकिन जब आप वो प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो उसकी वजह से इंडिविजुअल बॉक्स को स्पेस मिलेगी। तो उस केस में बॉक्स 1 बॉक्स 2 को अफेक्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर टॉप से स्पेस देता हूँ 60 पिक्सल। तो जब मैं इसको ओपन करूंगा तो ये जो बॉक्स 1 था ना, ये ब्लैक वाला, इसको टॉप से स्पेस मिल गई और इस बॉक्स ने ये दूसरे बॉक्स को ओवरलैप कर दिया, और ये जो रेड है ये थोड़ा सा नजर आता है क्योंकि इसके ऊपर ये बॉक्स 1 आ गया। तो इससे हमें पता चलता है कि इस ब्लैक बॉक्स की वजह से ये रेड बॉक्स अफेक्ट नहीं हुआ। मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूं ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। तो ये अब क्लियरली नजर आता है कि इसको स्पेस मिल गई टॉप से, लेकिन ये वही पर ही रहा। तो इससे हमें पता चलता है कि रिलेटिव प्रॉपर्टी में दूसरा एलिमेंट जो है वो इफेक्ट नहीं होता। आप और भी प्रॉपर्टी इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हो, लेफ्ट से भी दे सकते हो, और 300 पिक्सल में देता हूँ सपोज करें, और राइट से भी दे सकते हो 60 पिक्सल, और जब मैं इसको ओपन करूंगा तो इसको मिल गई। स्टैटिक और रिलेटिव प्रॉपर्टी जो है इन दोनों प्रॉपर्टीज में और कोई डिफरेंस नहीं, लेकिन मेन डिफरेंस जो है वो ये है कि जब हम रिलेटिव प्रॉपर्टी दें तो उसके साथ हम ये एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं, लेकिन हमने देखा भी था कि स्टैटिक प्रॉपर्टी के साथ हम ये वाले एट्रीब्यूट यूज नहीं कर सकते, ताकि रिलेटिव और स्टैटिक प्रॉपर्टी तकरीबन सेम ही है। तो ये थी रिलेटिव पोजीशन प्रॉपर्टी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।